हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ अपन आ गए हैं एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करने। एनालिसिस में अपन एचडीएफसी बैंक में पूरा एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम में एचडीएफसी बैंक को, तो एचडीएफसी बैंक 1720 से हाई लगा के और ये अच्छा खासा 1400 के लेवल में पहुंच गया है। तो जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक गिर रहा है ना, इसलिए बैंक निफ्टी जो है अच्छा खासा डाउन आया हुआ है। बैंक निफ्टी क्यों डाउन आया एचडीएफसी बैंक गिरा? तो क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है बैंक निफ्टी में 40% की होल्डिंग रखता है, ध्यान देना। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो लास्ट वीक में कितनी अच्छी रेड कैंडल बनी है एचडीएफसी बैंक में, कितनी अच्छी, मतलब कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है एचडीएफसी बैंक में लास्ट वीक की, ठीक है। और अगर एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, तो मंथली टाइम फ्रेम में ये देखेंगे तो ये देख सकते हैं, एक इसको थोड़ा सा एक बड़े में देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं आ रही है या ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम ये काहे का, एचडीएफसी बैंक का, तो मंथली टाइम फ्रेम में ये एचडीएफसी बैंक में एक ट्रेंड लाइन तो जा रही थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को पहले ही ब्रेक कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने। ये ट्रेंड लाइन कोई काम नहीं पड़ेगी। अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं कुछ यहाँ पे मिल रहा है क्या अपन को मसाला, मिर्च मसाला एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। वो भी क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी उसके हिसाब से आगे काम करेगी। अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को, तो ये यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है एचडीएफसी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये सपोर्ट दिख रहा है। $1270 के आसपास में, ठीक है। यहाँ तक अगर एचडीएफसी बैंक का आता है और आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिटर्न देखेंगे पिछले साल का तो 0% है। 0% मतलब 1% भी रिटर्न नहीं दिया है। 1% का और माइनस में हो सकते हैं रिटर्न, लेकिन इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है एचडीएफसी बैंक ने, मतलब बढ़ा ही नहीं, जहाँ के तहाँ रुका हुआ है। एचडीएफसी फिर से 1800 के आसपास तक जाता है और फिर डाउन आ जाता है 1200-1300 के आसपास में, और फिर अच्छा खासा जाता है, फिर डाउन आ जाता है। इस प्रकार से एचडीएफसी बैंक चल रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक में देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये क्या दिख रहा है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा डाउन आया हुआ है, देख सकते हैं किस हिसाब से अच्छा गैप डाउन ओपन हो के और अच्छा खासा डाउन आया है। चलो अब लेवल बता देता हूँ एचडीएफसी बैंक का, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का लेवल बता देता हूँ एचडीएफसी बैंक में कि यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, इसका एचडीएफसी बैंक का जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है लेकिन तगड़ा ये रेजिस्टेंस है एचडीएफसी बैंक का। ये पहला रेजिस्टेंस है देखेंगे तो, और अगर दूसरा रेजिस्टेंस देखेंगे एचडीएफसी बैंक में, अच्छे खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से नहीं घूमेगा एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ से घूमने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1468 का और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 1478 का, 10-10 पॉइंट के। और अगर इसके बाद अगर सपोर्ट देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो ये सपोर्ट बन रहा है
ये सपोर्ट बन रहा है 1420-22 का। ठीक है, अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे HDFC बैंक में। और इसके बाद अगर निकालता है तो इसके लिए अपन को बहुत पीछे जाना पड़ेगा HDFC बैंक में, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन पीछे जाके वीकली टाइम फ्रेम में अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक बार देख ही लेते हैं। देखना भी ज़रूरी है। HDFC बैंक है, इसके हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद 1441 के बाद में कौन सा सपोर्ट बन रहा नीचे। 1441 में तो क्लोज़ किया है, लेकिन ये सपोर्ट कहाँ बन रहा है ये देखने वाली बात होगी HDFC बैंक में। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अपन। यहाँ काफ़ी जो पुराना जो लेवल है ना, उसको काफ़ी पीछे से तोड़ा हुआ, मतलब काफ़ी टाइम पुराना वो सपोर्ट है, उसको ब्रेक कर दिया है HDFC बैंक ने कहा जाए तो। 1400 के आसपास में जो सपोर्ट था ना, 1450 के आसपास में, उसको HDFC बैंक ने तोड़ दिया है, देखेंगे अगर तो, है ना। और ये 1441 में क्लोज़ किया है। देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद में HDFC बैंक रुकता कहाँ है। तो HDFC बैंक को अपन एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके बाद HDFC बैंक का कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। और ये इसके बाद चार्ट भी नहीं ले पा रहा है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें लगा के देखा मैंने, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये इसके आगे चार्ट भी नहीं बढ़ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा के उसको देख लेते हैं कि किस लेवल में सपोर्ट ले रहा है 1 आवर के टाइम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे इसको, इसके आगे चार्ट भी नहीं बढ़ रहा है। चलो ठीक है, HDFC बैंक का इतना काफ़ी है सपोर्ट। अगर इसके नीचे निकलता है ये 1420-22 की, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको सपोर्ट देखना है HDFC बैंक का, तो मेरे लाइव में आ जाएँ। 9:30 से चालू हो जाती है, 3:30 बजे तक के लिए लाइव में आ जाएँ। लाइव में मैं बता दूंगा पूरा। अगर एक बार थोड़ा सा रिलायंस को देख लेते हैं। अब रिलायंस में क्या चल रहा है, रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस क्या है, ये अच्छा खासा डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार रिलायंस को। रिलायंस को अगर डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो रिलायंस क्या दिखा रहा है, रिलायंस को डे टाइम फ्रेम में ये देख सकते हैं। डे टाइम फ्रेम की अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी हुई रिलायंस की। और वीकली टाइम फ्रेम में रिलायंस क्या शो कर रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। वीकली टाइम फ्रेम में तो ये अच्छा खासा ब्रेक करके ये रीटेस्ट मार रहा है। क्या ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया रिलायंस ने, और यहाँ सपोर्ट ले रहा है रीटेस्ट मारते हुए। ये अगर रिलायंस यहाँ कहीं से और थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट लेता है तो और अच्छा रहेगा। ये तगड़ा सपोर्ट कहला जाएगा 2625 करीब का रिलायंस में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और ये अच्छी खासी रेड कैंडल बनाया है, लेकिन हैमर कैंडल बनाया है कहा जाए रिलायंस ने। तो रिलायंस अगर अच्छा खासा भागता है तो निफ्टी भी भागने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट करना कंपलसरी रहता है रिलायंस में। मतलब निफ्टी को अगर ऊपर साइड जाना है, अप साइड जाना है,
तो उसके लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट करना ज़रूरी रहता है। और बैंक निफ्टी सपोर्ट कब करेगी, जब HDFC बैंक सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को। और देख सकते हैं ये रिलायंस ने जहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही थी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है। 2-3 बार यहाँ से डाउन आ चुका है इसी ट्रेंड लाइन से, और ये वहीं ट्रेंड लाइन के पास में आके 15 मिनट की जो कैंडल है ना उसको क्लोज़ किया है, और 15 मिनट की कैंडल को क्लोज़ किया है, वो भी शूटिंग स्टार में, है ना। तो देख सकते हैं 2711 का क्लोज है रिलायंस का, है ना। और सपोर्ट है 2660-61 का। हाँ, एक चीज़ और है, लास्ट टाइम मैंने बताया था उस दिन जब मार्केट गिरा हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम, मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने ये बताया था कि ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान क्या देना, मैंने ये बताया हुआ था आप सभी लोगों को कि भाई ध्यान देना कि यहाँ पे कपन हैंडल पैटर्न बन रहा है रिलायंस में, ये रिलायंस कपन हैंडल पैटर्न को सक्सेसफुल ना करे, ये बोला था मैंने आपको। एक बार और दिखा दूँ, जो उस दिन सक्सेसफुल हो गया और अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी सब कुछ गिरे हुए थे। ये कप जो उसका हैंडल था, यहाँ कहीं मार्केट था उस दिन क्लोज़ किया था, मैंने बताया था ये इसको सक्सेसफुल ना होने दें, नहीं तो ये अच्छा खासा निफ्टी को भी गिरा देगा। यही हुआ था, है ना, निफ्टी को भी गिरा दिया इसने। देखेंगे अच्छा खासा ये डाउन आया, फिर थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट मारा था ऐसा, और ये उस हिसाब से ऐसा आया था, ठीक है। तो ये कपन हैंडल पैटर्न सक्सेसफुल हुआ था और अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी सब कुछ गिरा हुआ, पूरा मार्केट गिरा हुआ था। 2 दिन पहले की बात है, करीब सोमवार की बात, शायद सोमवार को मार्केट क्लोज था, मंगलवार, हाँ मंगलवार की बात है, मंगल या बुध को, 3 ही दिन तो मार्केट चला है इस वीक में, ठीक है ना। तो रिलायंस मैंने बताया हुआ था, अच्छा खासा ट्रेड दिया था मैंने आप सब लोगों को। और अगर एक बार देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रिलायंस ने शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज़ किया है और अच्छी बड़ी कैंडल क्लोज़ किया है। और साथ में ये भी है कि ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, रिलायंस का दो चीज़, एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा ये रेजिस्टेंस ही है यहाँ पे, ये मैंने लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन ही है रिलायंस का, ठीक है ना। तो ध्यान देना रिलायंस के लिए, रिलायंस का जो सपोर्ट रहेगा ये रहेगा 2660 का, और उसके बाद 2625 का ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। रिलायंस के लिए इतना काफ़ी है। तो और एक बार और मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ, अगर रिलायंस ये 2711 का रेजिस्टेंस अगर निकालता है और ट्रेंड लाइन को निकालता है तो फिर इसका ये टारगेट बन जाएगा, रिलायंस का ये वाला टारगेट रह जाएगा, फिर कौन सा ये 2750 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस ये रहेगा, फिर उसके आगे फिर काफ़ी निकल सकता है, काफ़ी आगे निकल सकता है अगर देखेंगे तो। फिर ये ऑल टाइम हाई फिर से पहुंच जाएगा, कौन सा, जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ रिलायंस ने ना, ये रहेगा 2800 का लेवल रहेगा कहा जाए तो। अभी 2792-93 दिखा रहा है ये, लेकिन 2800 का लेवल मेन रहेगा रिलायंस में। तो रिलायंस के लिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, रिलायंस को देख के अगर ट्रेड बैंक निफ्टी में भी करते हैं तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छा खासा निफ्टी में बैटेज रखता है रिलायंस। तो रिलायंस के लिए इतना काफ़ी है, HDFC बैंक और रिलायंस के लिए। तो बाकी फिर मिलते हैं, सभी लोगों को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।